खानदान में जब दिलीप महाराज की गलती हो गई, थके हुए थे, गाय उधर बंधी थी, प्रणाम करना भूल गए। प्रणाम नहीं किया तो कामधेनु को बड़ा दुख हुआ। अरे मैं समुद्र के रत्नों में से एक रत्न हूं, कामधेनु, सारी गई मेरी तो है फिर अंश, और आज मुझे प्रणाम नहीं किया। जहां मैं तुझे श्राप देती हूं तो संतानहीन हो जा। संतानहीन हो गए, बड़ा दुख हुआ। वशिष्ठ जी के पास आए, गुरु जी कुछ करो। करता करे ना कर सके, सतगुरु करे सो। जो काम भगवान नहीं कर सकता, जो काम ऋषि मुनि नहीं कर सकते, वो काम गुरु कर सकते हैं। गुरु जी कह रहे, देख भाई अपराध तो हुआ है, पर इतना बड़ा अपराध तो नहीं था जितना गैया मैया ने तुम्हें श्राप दे दिया। तुम ऐसा करो, देखो जब किसी को मनाना हो और वो आदमी टेढ़ा हो जाए या गुस्से में हो जाए, नंदिनी वो मेरे आश्रम में रहते हैं, मैं उसको पालता हूँ। आप पत्नी सहित मेरे आश्रम में आ जाओ, राजधानी तो छोड़, क्या करोगे राज का जब संतान नहीं होगी। पति पत्नी दोनों मेरे राज्य में आ जाओ। और फिर जो नंदनी गाय है, कामधेनु की बेटी, जो मेरे पास नंदनी गाय है, वो नंदनी गाय जो चाहो सो पैदा कर देती थी, उसकी सेवा करो, उसकी रक्षा करो। कहले ठीक है महाराज। दिलीप जी आ गए, अपनी पत्नी से आश्रम में सेवा करने लगे, एक कुटिया बना ली, वहां रहने लगे और उसकी रक्षा करने लगे। अब कभी उधर जाए नंदनी, कभी उधर जाए, कभी उधर जाए, लेकिन वो उसकी सेवा करते रहे। एक दिन की बात, 21 दिन हो गए सेवा करते करते। जब 22वां रोज आया तो गाय घने जंगल में चली गई। वो चारा काटते रहे दिलीप महाराज, गाय घने जंगल में चली गई। दिलीप जी पीछे पीछे दौड़ रहे, कहाँ गई। आखिर में देखा रे वहां को चले गए, फिर वहां चले गए, फिर देखा कि एक सिंह गाय के ऊपर चढ़ा बैठा है। गाय के ऊपर नखून ऐसे कस रखे हैं, गाय को मारूंगा। दिलीप चरणों में पड़ गए, अरे भाई शेर, अरे भाई सिंह छोड़ दो, ये मेरी गाय नहीं मेरे गुरु की गाय है, इसको मत मारो। सिंह कहने लगा छोड़ देता, लेकिन ये जो वृक्ष है ना जहां मैं बैठा हूं, ये भगवती पार्वती का अत्यंत प्रिय वृक्ष है। इस वृक्ष की सुरक्षा करने में भगवती पार्वती ने मुझे यहाँ बैठाया हुआ है, और मेरा नियम है जो भी इस वृक्ष के आसपास आएगा वो मेरा शिकार हो जाएगा। अब तेरी गाय हो या तेरे गुरु की गाय हो, तेरे बाप की गाय, तेरे खानदान की गाय हो, पर आई तो इस क्षेत्र में, इसलिए इसको जरूर मारूंगा। क्या लगे ये मेरे गुरु जी की गाय है, बदले में तुम सब कुछ ले लो, 1 लाख 100 लाख गाय ले लो, पर मेरे गुरु की गाय छोड़ दो। क्या बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, इसी का मांस खाऊंगा। क्या अच्छा तुम मेरा मांस खा लो। उस शेर के आगे दिलीप जी लेट गए, कहा तुम मेरा मांस खा लो, मेरे गुरु की गाय छोड़ दो। जब देखा इसने तो अपने आप को समर्पित कर दिया, तो वो जो सिंह था वो सिंह नहीं था, वो थी कामधेनु, परीक्षा ले रही थी। कामधेनु प्रकट हो गई, अरे मैं सिंह नहीं, मैं तेरी परीक्षा ले रही थी, देखता हूं तू मेरी बेटी की कितनी रक्षा सुरक्षा कर सकता है। लेकिन तूने मेरी बेटी नंदनी गाय की इतनी रक्षा सुरक्षा करी, अपना मांस मुझे देने के लिए तैयार हो गया। जा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरे संतान जरूर हो। तुम मेरा दूध पी करके जाओ, और मेरे दूध को पी करके जब तुम लेटोगे तो तुम्हारे यहाँ मेरी कृपा से संतान होगी। लेकिन एक बात और मैं आशीर्वाद देती हूँ तुम्हें, संतान तो तुम्हें होगी, लेकिन वो ऐसी संतान होगी तुम्हारे खानदान में कि तुम्हारा कुल फिर उसी के कुल पर चलेगा। उसी कुल में बता, राजा रघु तब बजाता है रघुकुल। दिलीप की वरदावली पड़ी, इतने प्रसन्न हुए राजा दशरथ, इतने प्रसन्न हुए क्या बताऊं। कहले भाई 10,000 रथ घोड़े और उनका सामान सब इनके घर पहुंचाता। आज प्रसन्न हो रहे महाराज, इतना कहाँ रखेंगे। कहले कुछ भी करो पर ले जाओ। अब महाराज रघु की बात सुनो। महाराज रघु की बात, महाराज कहते हैं ना अब खातन में रघुकुल रीत और सदा चली आई,
और प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज उन रघु की बात सुनो। एक बार 1000 ब्राह्मण को न्योता दे दिया। वे ब्राह्मण भोजन करने लगे। एक ब्राह्मण की नजर महाराज रघु की पत्नी पर पड़ गई। वो बड़ी सुंदर थी। उन्होंने कहा महाराज आप दक्षिणा देते जा रहे तो मुझे तो दक्षिणा मन पसंद चाहिए। राजा रघु ने क्या दक्षिणा चाहिए महाराज, दे नहीं पाओगे। अरे क्यों नहीं दे पाऊंगा, ये खानदान गंगा का खानदान है, सगर का खानदान है, हरिश्चंद्र का खानदान है। अरे क्यों नहीं देंगे। यहाँ तो सत्य पर मर मिट जाते हैं। यहाँ तो सपने में भी कोई दान मांगे उसे भी तुम तो सचमुच का मांग रहे, बिल्कुल पक्का देंगे। महाराज पितृवाचा भर दो, पितृवाचा भर लिया, दिया दिया दिया। मां क्या मांगता है, महाराज मुझे आपकी पत्नी बड़ी पसंद आ गई, मुझे अपनी रानी दे दो। अब रानी देंगे, मेरा पति क्या करेगा। उन्होंने कहा देखो भाई, पत्नी हो चाहे बच्चे हो, जब दान पर बात आ गई फिर दान देना ही सबसे बड़ा अफसोस है। अपनी पत्नी दे दी। महारानी कहने लगी ये कैसा प्यार हुआ। पहले प्यार में सब कुछ बर्बाद हो ना हो, लेकिन दान में पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। अगर वचन है, वचन नहीं मिटूंगा। अब वो ब्राह्मण कहने लगा महाराज पत्नी तो दे दी, पर आपकी पत्नी तो सुंदर सुंदर गहने पहनती है, हजारों दास दासियां हैं, इतने गहने लगते, इतनी पोशाक। महाराज कैसे, तो मर जाएगी गम में, तो कुछ ना मिला तो मुझे राज्य भी दे दो। पहले जाओ मेरा राज्य भी तुम्हारा हो गया। वो राज्य भी ले गया। और ये पास में ही कुछ खंडर पड़े थे, कुछ कुटिया बनाकर। महाराज बता दे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और महाराज दशरथ की छाती चौड़ी हुई जा रही है। सब बोल रहे वाह वाह कितना पवित्र खानदान है हमारा। जब अपने खानदान के बारे में कोई बताए कितना हमारा राज्य होता है। और महाराज भूखों मरने लगे, लेकिन यह क्षत्रिय वंश है, धनुष बाण हमेशा इनके साथ रहता है। राम जी जब गए ना तो पीले वस्त्रों में गए थे, लेकिन धनुष बाण साथ में ले गए थे। क्षत्रियों की निशानी है। जैसे सिख होते हैं ना, कच्छ कड़ा कंघा तलवार कृपाणी सब होती है इनकी, ऐसे इनकी निशानी है। रघुकुल खानदान के क्षत्रियों की तलवार और ये धनुष बाण की निशानी है। धनुष बाण साथ में सब कुछ जब दे दिया तो धनुष बाण दूसरा कर दिया, पर मंत्र तो अंदर पड़े हुए थे। मंत्र भर इनकी जुबान में मंत्र चला करते थे। तो एक दिन की बात, एक ऋषि कुमार, उनका नाम था कोत्स मुनि, वो उनके दरबार में आई। देखा दरबार तो सारा खाली पड़ा है। कल ये कहाँ गए सबके सब। कल सब कुछ दान कर दिया, राज्य भी दान कर दिया, पत्नी भी दान कर दी, धन धान सब कुछ दान कर दिया। और रघु महाराज रघु का है कि पास में कुटिया बना के रहते हैं। रघु के पास गए। अब वो कुछ ब्राह्मण भी अपने साथ, कुछ ब्राह्मण भी लाए थे मित्र। वो कोत्स मुनि बैठ गए। थोड़ी देर बाद चलने लगे। जब आए तो बड़े प्रसन्न थे। बताओ क्या बात है। और जिस समय आए थे उसमें राजा रघु मिट्टी के पात्र में उन्हें अर्घ्य देने चले, अर्थात कोई बर्तन भी नहीं था। वो कह लगे महाराज क्या मांगू आपसे, मैं तो कुछ लेने आया था। अरे जो मिट्टी के पात्र में पानी भरकर हमारे पद पखार रहा है वो देगा क्या, इसलिए जा रहे हैं। कहले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे दर पर जो आया वो निराश। कहले महाराज जब कुछ है नहीं तो दोगे क्या, कि बताओ तो से क्या मांगने आए थे। महाराज 14 लाख सोने की मुद्रा मांगने आया था। मेरे गुरु ने दक्षिणा में 14 लाख सोने की मुद्रा मांगी। जब गुरु की विद्या पढ़ी, कोत्स मुनि बता रहे हैं, मैंने अपने गुरु से कहा दक्षिणा मांगो। उन्होंने कहा 14 लाख सोने की मुद्रा ला। मैं सोचूं कहां से लाऊं। लोगों से आपके खानदान के बारे में पूछा था। उन्होंने कहा राजा रघु के पास चले जाओ, वो दे देंगे। लेकिन देखा तुम तो ठन गोपाल हो गए, अपनी पत्नी दान कर दी, अपना राज्य दान कर दिया, एक पाई भी पल्ले नहीं है। कहले फिर उदास मत जाओ, तुम्हें 14 लाख सोने की मुद्रा दूंगा मैं। कहे महाराज दोगे कैसे, कि भले मेरे पास एक कोड़ी ना हो, लेकिन तुझे 14 लाख सोने की मुद्रा दे करके भेजूंगा। अब सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, हजारों सुन के, अरे भैया कहां से देगा 14 लाख सोने की मुद्रा, देखे भाई रघु कैसा है। मतलब
सारे को शोर शराबा हो गया, सारे को ब्राह्मण प्रजा सब इकट्ठे हो गए। आज कैसे 14 लाख सोने की मुद्रा देंगे जिनके पास फूटी कोड़ी भी नहीं है। अपना धनुष बाण हाथ में लिया राजा रघु ने और शंकर भगवान जी के परम प्रिय मित्र कुबेर जी जो धन के देवता उन पर चढ़ाई कर दी। जब उन पर चढ़ाई कर दी कुबेर जी डर गए। अरे भैया इनके खानदान में तो भगवान पैदा होते हैं, ऋषभ देव इनके खानदान में पैदा है भगवान, पृथु भगवान इनके खानदान में, गंगा इनके खानदान में, हरिश्चंद्र दान इनके खानदान में, और इतना पवित्र खानदान सूर्य से सारा पैदा हुआ, नर नारी सब इनके खानदान से तो चले बनु महाराज से। और ये अगर चढ़कर आ गए तो मेरा सब कुछ बर्बाद कर दे। और अपने चरण उनके चरण में गिर पड़े हाथ जोड़ के, महाराज क्या बात है, क्यों चढ़ाई कर रहे हो? कहने चुपचाप तो दे दे 14 लाख सोने की मुद्रा, नहीं तो आजा अपने सामने मरने के तैयार हो जा। अरे 14 क्या 28 ले जावा, अगर मुझे कुछ नहीं चाहिए, 14 लाख सोने की मुद्रा चाहिए। कुबेर ने 14 लाख सोने की मुद्रा दी और वो मुनि घोड़ों पर भर भर कर उन मुद्राओं को ले गया। ऐसे थे महाराज रघु। और महाराज रघुराज की जय, श्री राम जय राम जय। पुत्र मैं भी हूँ। सृष्टि जब पूरी रच दी, उन्होंने कहा पुरोहिती स्वीकार कर लो, किसी राजा के कुल गुरु बन जाओ। मैंने मना कर दिया, भाई पुरोहिती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जो यजमान दे वही खाना पड़े, वो रखना भी पड़े। अब मान लिया किसी ब्राह्मण को खिचड़ी दो और मोटे चावल दो और टूटे फूटे चावल दो। ब्राह्मणों का जब आता है ना कुछ, उन्हें पता कि कैसे कि छोटे छोटे संतरे गले सड़े केले वो आते हैं टूटे फूटे। महाराज बिल्कुल नहीं, पुरोहित बिल्कुल नहीं बनूंगा। और फिर सूरज झुका के रहना पड़ता है। मान लिया 2 जगह से बुलावा आ गया ब्राह्मण को, एक तो यजमान के यहाँ से यज्ञ कर दो, एक आ गया उमादित्य के यहाँ से। यह जब कहाँ करेगा वो ब्राह्मण? जिसका पुरोहित कह ले भाई तेरे तो बाद में कर दूंगा, पर जिसका पुरोहित उसके बाद तूने अन्न खा रखा उसका, तो महाराज झुकना पड़े। कभी कभी राजा कितने भी बेकार हो, पुरोहित नहीं छोड़ सकता, मैं पुरोहित नहीं बनूंगा, मैंने मना कर दिया। तो उस समय ब्रह्मा जी ने मुझे कहा जब ना ले हूं और तब कहे भी